let it bang, bang. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रेंगुलर। मतलब कि एक फ्लोर है, उस पर एक डिज़ाइन बनाया जा रहा है टाइल्स के साथ जो कि ट्रेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, और कितनी टाइल्स है वहाँ पे? 16 टाइल्स है, मीन टू से 16 ट्रायंगल हैं। हर एक टाइल पे एक ट्रायंगल है, तो ऐसी 16 टाइल्स होगी। ठीक है, तो 16 ट्रायंगल्स होगी। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम हमारे काम की बात लिख लेते हैं कि जो साइड्स की लेंथ है दैट इज़ 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड अगेन इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50 पैसे है तो टोटल कॉस्ट कितनी है ये फाइंड करना है। इसके लिए पहले मैं लिखूंगा सेमी पैरामीटर दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 9 प्लस 28 प्लस 35 बाई 2, दैट इज 75 बाई 2, 72 बाई 2, दैट इज 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब इसके बाद हमने आगे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हिडन फॉर्मूला के साथ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहाँ पे अंडर रूट आएगा। तो एस की वैल्यू है हमारे पास 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35। फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा आगे 36 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसके हम आगे प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 36 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 6 इंटू 6, 27 के बनेंगे 3 9 27, 8 के बनेंगे 2 4 8, 1 को तो रहने दो है ना। तो अभी एक 6 कॉमन है, एक 3 कॉमन और एक 2 कॉमन है। हमारे पास क्या क्या कॉमन आ गया? एक 6 कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया और एक 2 कॉमन आ गया। रूट में बच गया 6, तो ये बन गया 36 रूट 6 मीटर सेंटीमीटर स्क्वेयर। फिलहाल ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। अभी कितनी टाइल चाहिए? 16 टाइल चाहिए है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स या 16 ट्रायंगल्स, जो भी आप लिख लो, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, 360 में 260 ऐड करेंगे 560, ऑलमोस्ट इतना बनना चाहिए, 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फिर आगे अभी हम इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए टोटल कॉस्ट हमें गिवन है पैसा में, हमें आंसर चाहिए रुपीज़ में। तो पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 100 करके। 50 पैसे है तो डिवाइड बाई 100 कर दो बस। तो रुपीज़ 50 बाई 100। अब कितना काम करवाना है? 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट ही है, टोटल सेंटीमीटर इतना है, तो इससे हम इसकी आगे डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 288। ठीक है, फिर ये बनेगा रुपीज़ 288 रूट 6। अब देखिए वैसे तो हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो, लेकिन रुपीज़ जो है ना वो अंडर रूट में नहीं आते, कोई डिफाइन हमारे पास फाइनाइट नंबर नहीं आया। तो रूट 6 की जो वैल्यू है हमें वो पुट करनी पड़ेगी। उसको याद रखना कि रूट 288 की जो हमारे पास रूट 6 की जो वैल्यू आएगी वो होगी लगभग हमारे पास 2.4 के समथिंग। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2.40 के समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। इसकी मल्टीप्लाई करके आप 2.4 लेट करके चलो जाए, तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा दैट इज ₹7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। इसमें बोल रहे हैं अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम वेयर पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। मतलब कि हमारे पास एक फील्ड है जिसकी 2 साइड्स है 25 मीटर एंड 10 मीटर। ठीक है, तो ट्रेपेजियम हमें पता है ना, 2 साइड पैरेलल 2 साइड नॉन पैरेलल होती हैं। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अगर एक ट्रेपेजियम बना सकूँ और हमें वो अच्छे से समझ में मतलब कि आ सके। और यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं हम ऐसे। ये उसकी 2 नॉन पैरेलल साइड, सॉरी पैरेलल साइड्स हैं। इसकी लेंथ क्या है? हमें एक तो है 25 मीटर और एक है 10 मीटर। ठीक है, तो जो छोटी ऊपर वाली को लेट कर लेते हैं 10 मीटर और जो नीचे वाली पैरेलल साइड है उसको लेट कर लेते हैं 25 मीटर। एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। एक को लेट कर लेते हैं 14 मीटर, ठीक है, और दूसरे को हम लेट कर लेते हैं 13 मीटर।
तो ये पॉइंट हमारे पास आ गए ए बी सी डी, ये हमारे पास ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो पता, अभी हमें इसकी हाइट नहीं पता। अगर मुझे इसकी एक बार हाइट पता चल जाएगी ना, फिर ये ट्रेपेजियम मैं निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा तो एरिया है, लेकिन मेन गेम एरिया की नहीं है, मेन गेम इसकी हाइट फाइंड करने की है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, सोल्यूशन में वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ डी पॉइंट से डी ई पैरेलल टू जो ए बी जाएगी। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ से डी पॉइंट से बिल्कुल ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, यहाँ पे ई पॉइंट आ गया। अच्छा, आपने ना 9th चैप्टर में या 8th चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नहीं यार, तो भी यहाँ पे समझ लो कि अगर किसी एक फिगर में उसकी एक पेयर पैरेलल है और वो इक्वल है, तो दूसरा पेयर अपने पैरेलल और इक्वल होता है। या फिर ये दोनों लाइन पहले से पैरेलल है और ये दो लाइन अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल बनाई है, तो मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अब इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर ये वाली साइड 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर होगी। ठीक है, और अगर ये 10 है तो ये वाली लाइन भी हमारे पास 10 मीटर आएगी। तो फिलहाल मुझे ट्रायंगल वाला पोर्शन उठाना है, तो ट्रायंगल में ये लाइन कितनी रह जाएगी, 15 मीटर। क्यों, टोटल 25 है, इतनी सी 10 है, तो ये क्या रहेगी, 15 रहेगी। अब इसके लिए मुझे यहाँ से हाइट निकालनी पड़ेगी। पहले ना मैं यहाँ से हीरोज फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई सी, ए है हमारे पास 13 मीटर, किसी को भी हम ए बी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी है 14 मीटर और सी है 15 मीटर। तो पहले एस निकलता है, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मिनटू से 13 14 15 बाई 2, ये बनेगा हमारे पास 29 42 बाई 2 और ये आ गया 21 मीटर। फिर आगे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी एस की वैल्यू है 21, ए की वैल्यू है हमारे पास 13, बी की वैल्यू हमारे पास 14, सी की वैल्यू हमारे पास 15। एस को भी हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले 21 है, फिर आएगा 8, फिर 7, फिर 6। अब इसके बनेंगे फैक्टर। ठीक है जी, 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7, 8 को लिखेंगे 2 4 8 7 है, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। देखिए एक तो ये वाला 2 बाहर आ गया और एक ये वाला 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2, फिर क्या बचा, और ये बटा 3 और एक ये रहा 3, ये 3 भी बाहर आ गया, फिर ये वाला एक 7 भी बाहर आ गया। तो सभी पेयर्स में है तो सभी बाहर आ जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 84 मीटर स्क्वायर। फिलहाल हमारे पास ट्रायंगल का एरिया है 84 मीटर स्क्वायर। और आपको ये भी पता कि हमें ये फाइंड नहीं करना था, ये तो बस हमने एक हेल्पिंग हैंड के लिए इसको फाइंड किया। अच्छा जी, अभी अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ये ट्रेपेजियम की हाइट होगी ना, ये सारी ट्रेपेजियम की हाइट होती है। ठीक है, इसमें ये सारी लाइन क्या है, ये ट्रेपेजियम की हाइट्स हैं। ओके, तो फिलहाल हमने क्योंकि ये ट्रायंगल उठाई हुई है, तो इसी ट्रायंगल के लिहाज से अगर इसमें मैं ये हाइट है और ये बेस है, इस हिसाब से एरिया लगाऊं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने जस्ट अभी निकाला है, दैट इज 84 मीटर स्क्वायर आया है, 84 देन हाफ इंटू, अब इसका बेस कितना है, बेस है 15 और इसकी हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास आ रही है, हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हाइट को हाइट लिख के रखो, ये दोनों नंबर यहाँ पे आएंगे, ये बनेगा 84, 2 ऊपर जाएगा और 50 नीचे रहेगा, इक्वल्स टू हाइट। कर दो कटिंग, 3 के टेबल पे कटिंग हो सकती है इनकी, कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 28 और यहाँ पे आएगा 5, तो ये बन गया 56 बाई 5, डिवाइड करेंगे 11.2 मीटर, ये इसकी हाइट आ गई। अब ये हाइट आ गई ना, अब आपको बताया था मैंने कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फिर निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट।
नाउ हाफ इंटू सम ऑफ पहले साइड एक 10 है और एक 25 है, 10 + 25 एंड मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 11.2, ये बनेगा हाफ इंटू 35 इंटू 112, मतलब कि ये पॉइंट में है हमारे पास है ना, इनकी कर देते हैं कटिंग, बन गया 5.6। अब आगे हमें इनकी करनी है मल्टीप्लाई, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लगभग आंसर 1960, एक नंबर छोड़ के डेसिमल है, 0.0 मीटर्स के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।